अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे काजू कतली। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 कप काजू लिए। ये रोस्टेड काजू नहीं थे, ये सिंपल रा काजू थे और इनको मैंने ब्लेंडर में डाल के इनका पाउडर बनाना है। आप लोगों ने इसको ब्लेंड करके इसका पाउडर बना के आप इसको स्टेन कर लें। अगर आपके पास रोस्टेड काजू हैं तो आप उनसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि वो नमक के साथ रोस्ट ना हुए हों। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली और इसमें 1 कप पानी डाला और इसकी चाशनी तैयार की। अच्छा, जैसे ही चाशनी आपकी 1 तार की हो जाए तो आपने इसको चूल्हे को बंद कर देना। ये देखिए यहाँ पे चाशनी 1 तार की हो गई है, तो मैंने बस किया। मैंने दूसरा पैन लिया, उसमें चाशनी को डाला और जो मैंने ब्लेंड करके रखे थे काजू वो इसमें ऐड किए और यहाँ पे आपने आंच को हल्का रखना है और इनको मिक्स करते जाना है स्पैचुला की मदद से। और आपने ध्यान रखना है कि आंच को आपने हल्का रखना है, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें 1 चम्मच देसी घी का डालेंगे और इसको फिर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद आप हाथ की मदद से थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको चेक करते रहें। अगर तो इसकी गोली बनना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि ये देखें, ये मैं इसको हाथ में कर रही हूँ तो उसका वो गोल गोल सा गोला बन रहा है। अगर जब ये बनना स्टार्ट हो जाए तो आप समझें कि ये जो काजू कतली है वो रेडी है। आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको एक पार्चमेंट पेपर पे निकाल लेना है। इसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल के उसमें मैंने ग्रीन कलर ऐड किया और उसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया। जब ऐसे अच्छा सा ग्रीन सा कलर आया तो मैंने इसमें थोड़े से पिस्ताशियो को क्रश करके वो इसमें ऐड कर दिए। फिर ये स्पैचुला से तो मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने पार्चमेंट पेपर से ही उसको मिक्स किया। बहुत ईजी है, आप पार्चमेंट पेपर को इस तरह से करते जाएंगे तो वो जो कैशू हैं वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएंगे। फिर मैंने पार्चमेंट पेपर की मदद से ही इस तरह से करके इसका एक गोला बना लिया। आप हाथ लगाएंगे तो वो हाथों को चिपकेगा, लेकिन पार्चमेंट पेपर से वो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी साइड पे मैंने जो दूसरा पड़ा हुआ था उसको भी मैंने पार्चमेंट पेपर की मदद से ही उसका पहले लंबा सा उसको करके उसको थोड़ा चौड़ा किया और जो हमने पिस्ताशियो की लेयर बना के रखी हुई थी पहले उसको उसके अंदर डाल के और फिर उसी को भी हम पार्चमेंट पेपर की मदद से ही हम इसको रोल करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा रोल हो जाएगा। आप इसको हल्के हाथ से रोल करते जाएं हाथों की मदद से, ताकि वो दरमियान में जो लाइन है वो भी ख़त्म हो जाए, वो नज़र ना आए और जो पिस्ताशियो की लेयर हमने अंदर डाली है वो भी इक्वल हर जगह पर पहुंच जाए। जैसे ही ये मेरा रेडी हुआ तो मैंने इसके ऊपर चांदी का वर्क और गोल्ड का वर्क मैंने दोनों लगाए थे। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप सिर्फ चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं और आपने कोशिश करनी है कि वो वर्क जो है आप जल्दी जल्दी लगाएं। अगर ये ड्राई हो गया तो वो फिर उसके ऊपर चिपकेंगे नहीं। इसके बाद मैंने इसको कट किया तो गरम गरम था तो इसकी कटिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो रही थी। तो मैंने जो दूसरा पीस था उसको मैंने फ्रिज में रखा। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल के इसकी कटिंग की तो इसकी कटिंग बहुत अच्छे से हुई थी। और मैं आपको यही कहूँगी कि आप ठंडा करके इसकी कटिंग करें तो आप ये जो कटिंग है वो ज़्यादा अच्छे से होगी। लें जी, हमारी काजू कतली तैयार है और ये देखें इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर और पिस्ताशियो का टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी काजू कतली कैसी बनी है। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।